मेरा नाम राजू भट्टी है। मैं तहसील दुमनाटो जिला छिंदवाड़ा और जो हमारा पेन कड़ा है वो उमरगांव में है, जो पटुई के पास में है। और वहाँ पे मैं पिछले हफ्ते ही गया था गुरु जी के आदेश अनुसार। तो मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी हमारी जो पेन कड़ा होती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। और जो हमारी पेन शक्ति होती है उनको व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। मतलब जिसको मेरे घर में मेरे आजा और मेरे पापा जी और जो हमारे आजा पर आजा हैं, जो काका भतीजे हैं बस्ती में, वो जो बड़गद्दा है, वो भी यही बताया करते थे कि जो हमारा बड़ा देव होता है वो एक अलग जगह में होता है, उसका एक स्थान ही अलग होता है। अब वो लोग ये भी बताते थे कि जहाँ हमारा बड़ा देव होता है वहाँ पर कोई अदर समुदाय का व्यक्ति नहीं जा सकता। ये बात सही है। मैंने जहाँ तक कि 6 और 7 वालों के साथ में बैठना उठना रहा है हमारा, हम इस समाज में जन्मे हैं, तो सबके मुंह से जो बुजुर्ग हैं सबके मुंह से ये बात आती है कि जहाँ हमारा बड़ा देव होता है वहाँ पर कोई भी अदर समुदाय के व्यक्ति उस जो स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर अभी ऐसा आया, हम सबको जानना चाहिए और हमारे समाज को जानना चाहिए। एक तरफ मैंने कई बार देखा, जैसे कि हमारे महेंद्र सर ने बताया और बहुत सारे बुजुर्गों ने बताया कि जो हमारी जो देव व्यवस्था होती है वो साल में 2 बार खुलती है, यानी साल में 2 बार खुलते हो। मैंने उस टाइम पे देखा हूँ जब हम लोग आठवीं मनाते हैं। आठवीं का जो त्यौहार होता है उसमें बढ़िया हमारा व्यवस्थित तरीके से एक डबले में हम उसको रखते हैं और फिर उसको निकालते हैं, नहलाते धुलाते हैं और बढ़िया पूजा पाठ करते हैं। तो ये बात सही है कि साल में 2 बार वो निकलते हैं। अब दूसरी बात, वही हमारे बड़ा देव है। अब चौथी बात यहाँ पर ये आ रही, जैसे कि अभी गांव-गांव में कुछ लोगों के द्वारा इसकी जो मूर्ति है वो गांव-गांव में स्थापित कर रहे हैं और इसको बड़ा देव का रूप कहा जा रहा है उनके द्वारा। अब ये गलती हमसे भी हुई थी, हमने भी हमारे गांव में इसकी स्थापना किए हैं, पर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हमें पता नहीं था। क्योंकि ये जो चलन आई थी कि समाज को इकट्ठा करना है, जोड़ना है, तो बड़ी तेज़ी से इस पे हमारे समाज के लोग आकर्षित हुए। लेकिन उन्होंने इस बात की सच्चाई को नहीं समझा। मेरा मानना है कि ये आने वाले समय में कहीं न कहीं हमारे जो देव डबला है उससे हमको दूर कर रही है। क्योंकि ये जो बड़ा देव है यहाँ पे पूरे समुदाय के लोग आते हैं। कई बार आपने देखे होंगे नेता मंत्री को बुलाया जाता है, वहाँ पे पूजा पद्धति होती है और उसमें बहुत सारे समुदाय के लोग आते हैं। तो फिर सियाने लोगों से और जिन्होंने इनको लाया उनसे ये थोड़ा सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि ये बड़ा देव है, तो फिर हम 6 और 7 के बंधन में बंधे हुए हैं, तो फिर इस पे दूसरे समुदाय के लोग कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, ये हम सबके लिए एक सवाल है। भाई अगर ये बड़ा देव है, एक तरफ हमारे सियाने लोग बोल रहे हैं कि जहाँ हमारा देव क्रियान होता है वहाँ पे बड़ा देव होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं बुलाते। अब ये बड़ा देव है तो फिर इसको सार्वजनिक हो गए, क्योंकि एक गांव में एक ही समुदाय के लोग नहीं रहते, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन जब इसकी स्थापना होती है तो वहाँ पर क्या होता है, पूरे लोग गाँव के लोग इकट्ठे होकर इसकी पूजा करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं एक तरफ ये है कि हमारा बड़ा देव नहीं हो सकता। अब ये जिन्होंने लाए हैं तो उनको ये प्रूव करना चाहिए। किसी से हमारी व्यक्तिगत बुराई नहीं है, लेकिन आज पूरा समाज चिंतन में पड़ा हुआ है कि इसको हम जाने। तो यहाँ जो एक बैठक रखी गई हमारे समाज के द्वारा और हमारे बड़े भैया जी के द्वारा और हमारे बुजुर्गों के द्वारा, ये बहुत चिंता का विषय है कि भाई हम इसको जाने। ये बड़ा देव है तो फिर इसकी जो यहाँ पर स्थापना होती है वहाँ कोई अदर समुदाय के लोग इसकी स्थापना में शामिल ना हो, और या तो फिर ये हमारे बड़ा देव हैं। तो फिर ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है कि हम लोग जब भी हमारे घर में आठवीं करते हैं तो हम कोई दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं बुलाते, और इनकी पूजा अर्चना जो भी हमारी परंपरा है, जो हमारे रीति रिवाज है, कितने खाजा बनते, कितने बन्ना बनते, वो सारे एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे घर में जो हमारी मातृ शक्ति होती है, जो या हमारी महिला होती है, एक 16 हाथ साड़ी पहन के जो हमारे गुरुजी ने जो रास्ता दिखाए हैं पूजा पद्धति, उस हिसाब से ये करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा बड़ा देव यही है और इसको मानना चाहिए। बस मैं इतना कह के अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। तो सारे समाज को संदेश देंगे कि वास्तव में असली बड़ा देव ये है कि ये है। अब हमको तो बचपन से, हम जब छोटे से तब से जो साल में जो 2 बार खोलते हैं हमारे देवधानी, तो उसमें इनको बड़ा देव कहा जाता है। तो उसमें ये था कि साल में 2 बार जब खोलते थे तो हमने बचपन से यही देखे हैं, और हमारे घर के लोग यही समझाते थे कि ईद अपना पड़ा पेनान तेन अपना पूजा पाठ किया नहीं, इधे नहीं, बाकी इसको कभी नहीं दिखाए, बचपन से इसको कभी नहीं दिखाए। तो मेरे हिसाब से आज जो सियाने बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए हैं और सबकी मान्यता ये है कि भाई बचपन से उनने भी देखे, हमने भी देखे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है कि ये हमारा बड़ा देव और हम इसी को मानते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई को जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो आने वाली पीढ़ी तो हमारे नर्क में जा रही है, हमारा जो अस्तित्व वो खत्म होते जा रहा है, क्योंकि एक यही सहारा है, यही एक बड़ा पेन है जो हमको
एक सद्बुद्धि देता है और बरकत देता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता, सिर्फ हमारे यहाँ। जय सेवा।